नमस्कार, मैं विशाल पटेल। एसएमएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि माघ मेले के द्वितीय स्नान पर्व पर मकर संक्रांति के इस पर्व पर उमड़ी लाखों की भीड़। बताते चले कि माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं प्रयागराज से सौरभ द्विवेदी के साथ रमेश चंद्र त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। माघ मेले में पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के संगम त्रिवेणी के स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज के दिन से ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु संगम के तट पर त्रिवेणी में स्नान कर गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे माघ मास में देवता भी संगम के तट पर आकर वास करते हैं, इसीलिए माघ मास में संगम की रेती पर कल्पवास और स्नान पर्व पर स्नान का विशेष महत्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर स्नान और दान करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, अन्न और कपड़े दान करते हैं। संगम पर आ रहे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और योगी सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। माघ मेला 2023 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस बार की कुल व्यवस्थाएं क्या क्या हैं और किस तरीके से इन व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग माघ मेला में कई तरह की गतिविधियां संचालित करता है। एक तो यहाँ की सारी जो सैनिटेशन की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, चाहे वो हमारा पब्लिक सैनिटेशन का पार्ट हो या फिर संस्थाओं में सैनिटेशन का पार्ट हो, वो सारा स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है। दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग का कोर काम है वो है यहाँ पर चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराना, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इस समय कोविड के रोकथाम की भी सारी व्यवस्थाएं। ये सब कुछ हम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मेला क्षेत्र में करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैनिटेशन की जो बात है उसमें हमारे चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स, स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सैनिटेशन से रिलेटेड बाकी लॉजिस्टिक्स, चाहे वो डस्टबिन्स हों, लाइनर बैग्स हों या हमारे टिपर व्हीकल्स हों, कॉम्पैक्टर्स हों, ये सब लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे पूरे मेला क्षेत्र को 12 सर्किल्स, सैनिटेशन सर्किल्स में बांटा गया है, जहाँ से हमारे अपने जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स कहते हैं, और उनके नीचे उनके सर्कल इंस्पेक्टर्स, उनके सुपरवाइजर्स, एक कई टीयर्स में इस तरह की एक व्यवस्था की गई है कि सैनिटेशन की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे और किसी भी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ सैनिटेशन की लैकनेस की वजह से ना यहाँ पर फैल पाए। दूसरा जो चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाएं हैं, उनमें हमारे 2 बड़े अस्पताल 20 बेडेड स्ट्रेटेजिकली 2 जगहों पर चल रहे हैं। एक त्रिवेणी अस्पताल है और दूसरा गंगा अस्पताल है। आपने अभी 2-3 दिन पहले विटनेस किया होगा कि त्रिवेणी अस्पताल में एक सक्सेसफुल तरीके से हमने डिलीवरी कंडक्ट की। एक बच्ची का जन्म हुआ जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका टीकाकरण भी यहीं पर हुआ और अब वो आज डिस्चार्ज भी हो जाएगी। सारी जो किसी भी एक अच्छे अस्पताल में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो इन दोनों अस्पतालों में की गई हैं। इन अस्पतालों को एक नेटवर्क ऑफ फर्स्ट एड पोस्ट से भी जोड़ा गया है। जो हमारे प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, आप संगम में उस पर भी एक प्राथमिक उपचार केंद्र यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह के 10 प्राथमिक उपचार केंद्र चल रहे हैं मेला क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे चिकित्सा अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल कर्मी जो प्राथमिक
जांचों या प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, उनसे लैस इन केंद्रों को चला रहे हैं। कोविड की प्रकोप से बचने के लिए हमारे जितने भी प्रवेश द्वार हैं मेला के, उन प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग का काम चल रहा है लगातार। यदि कोई व्यक्ति कोविड लक्षण युक्त पाया जाता है तो उसको हम वहीं पर एंटीजन टेस्ट करते हैं और उनको मेले के अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं और बाहर आइसोलेट कर लेते हैं। तो उद्देश्य ये रहता है कि मेले के अंदर कोई भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति प्रवेश न करे, जिससे कि मेला हमारा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। दूसरा, कोविड के लिए जो व्यवस्था है कि जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में स्टैटिक टेस्टिंग बूथ बने हुए हैं, जहां पर कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति या रैंडमली भी उन जगहों पर हम लोगों को मोबिलाइज करके कोविड की जांचें करा रहे हैं। इसके अलावा जितने हमारे कल्पवासी रह रहे हैं, वहां पर पीरियोडिकली सर्वेलेंस टीमें भ्रमण कर रही हैं और वो हर हफ्ते उन कल्पवासियों के स्वास्थ्य का एक खाका रखती हैं, एक हिसाब किताब रखती हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर मोबाइल टीमें भेजकर उनको चिकित्सा सुविधाएं और कोविड जांच उपलब्ध कराती हैं। सर, बात करें डिजास्टर काफ़ी सख्त है और इसको लेकर काफ़ी मीटिंग्स भी हुई हैं। सर, डिजास्टर के टाइम पर, किसी आकस्मिक दुर्घटना के टाइम पर किस प्रकार की सर्विसेज होंगी और एम्बुलेंस के लिए किस तरह के कॉरिडोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मेडिकल इंसिडेंट रिस्पांस जो है हमारा, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे पास, जिसमें किस तरीके से हमें स्केल को अपग्रेड करना है हमारे किसी भी इस तरह के अनहोनी की अवस्था में। तो उसमें अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमने लिंक किया हुआ है शहरी व्यवस्थाओं से। जैसे हमारी यहाँ पर मान लीजिए 30 एम्बुलेंसेज हैं, उन 30 एम्बुलेंसेज को फिर हम लिंक कर दे रहे हैं हमारी 108 की सर्विस के साथ, या हमारे शहरी क्षेत्र के जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनकी एम्बुलेंस सर्विस के साथ। जितनी यहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा एक पूरी इन्वेंट्री हमारे पास तैयार है कि शहर में जो हमारे मेजर अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनके यहाँ बेड्स को आरक्षित रखा गया है कि इस तरह की किसी भी इवेंचुअलिटी में हम रोगियों को बाहर तत्काल शिफ्ट कर सकें। एक सेफ पैसेज ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग के साथ मिलकर बनाया गया है, जिससे कि संगम नोज से हम ICCC तक अपनी एम्बुलेंसेस को बिल्कुल क्लियर मार्ग से ट्रांसपोर्ट कर सकें, जिससे कि अगर रोगियों को हमें चिकित्सालयों तक ट्रांसपोर्ट करना पड़े भीड़ भाड़ के इलाके में, तो वो एक पैसेज हमारा आइडेंटिफाई रहे। मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। जिन लोगों को मेजर ट्रॉमा या टर्शरी केयर की ज़रूरत है, उनको भी हम यहाँ से मेडिकल कॉलेज लिंक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की आवागमन भी शुरू हो गया है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? माघ मेले का दूसरा पर्व मकर संक्रांति का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर तक जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इनका आवागमन सुगम हो सके, इस उद्देश्य से इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित अलग अलग करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों तक जाना है। ये व्यवस्था सुगम आवागमन देने की इस उद्देश्य की गई है कि वो असौलियत से इन स्नान घाटों पर पहुंच सकें और कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब वो अपनी आस्था की डुबकी संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर करें तो उनको स्नान सुरक्षित प्रदान करने के लिए हम लोगों ने रिवर लाइंस के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवानों की नियुक्ति की है। साथ ही साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, उसमें जाल लगाया गया है और फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के जवान, SDRF की टीम्स और NDRF की टीम्स रिवर लाइन के साथ साथ व्यवस्थापित हैं। पूरे मेले क्षेत्र में हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में 200 CCTV कैमरों के आसपास की फीड हम लोग लगातार ले रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि आप देख रहे हैं कि काफ़ी घना कोहरा है। CTO का प्रयोग हमारे जवान चाहे जल में हो चाहे थल में हो कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया है। जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं, इनके पास महिला पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। जो हमारे महिला मित्र हैं, जो महिला मित्र हैं, उनको महिलाओं के चेंजिंग रूम्स के आसपास उनका व्यवस्थापन किया गया है। सामाजिक संगठनों का सहयोग हम लोग ले रहे हैं, जो इसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, अन्य सामाजिक संगठन के लोग हमारे साथ अपना योगदान दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने
इस प्रकार सुनिश्चित की है जिससे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए वो अपना उद्देश्य पूर्ण करके अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जा सकें।